जय श्री कृष्ण। आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं पद्मा एकादशी कब है। पद्मा एकादशी, जिसको हरि शयनी एकादशी या विष्णु शयनी एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन करते हैं, जो कि 4 मास तक भगवान विष्णु शयन करते हैं, जिसको चातुर्मास भी कहा जाता है। हमारे संन्यास धर्म में आज से 4 महीना तक चातुर्मास का व्रत प्रारंभ होता है। इस दिन सभी को यत्न पूर्वक इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन के एकादशी के व्रत करने से कोई कभी भी नरकगामी नहीं होता। या यूं कह सकते हैं कि पद्मा एकादशी करने वाला व्यक्ति कभी नरक के दरवाजे पर नहीं जाता। तो पद्मा एकादशी, हरिशयनी एकादशी जिसको कहते हैं, यह इस बार 6 जुलाई 2025 को हो रही है। 6 जुलाई 2025 दिन रविवार। 6 जुलाई को व्रत करें विधि पूर्वक, भगवान विष्णु का पूजा करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मिथ्यावादन, झूठ, कपट इत्यादि से दूर रहें, भगवान विष्णु में श्रद्धा रखें, प्रीत रखें, भजन कीर्तन जितना हो सके करें, भक्ति भाव से भगवान की सेवा करें, गुरु की सेवा करें। और 7 तारीख सुबह 7:51 के बाद पारण करें। तो पुनः दोबारा जान लें, 6 जुलाई 2025 दिन रविवार के दिन आप एकादशी का व्रत करें। 7 जुलाई सुबह 7:51 के बाद व्रत का पारण करें। अब इस एकादशी के महात्म्य आपको मैं बता रहा हूं। इस एकादशी के महात्म्य में भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने कहा, पूछा कि शुक्ला एकादशी का क्या नाम है विधि। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से बताया है, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को इस कथा का, इस एकादशी का महात्म्य सुनाया है। कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से कि ब्रह्मा जी एक दिन अपने नारद जी से इस कलयुगी जीवों का उद्धार के लिए, नारद जी ने प्रश्न पूछा था ब्रह्मा जी से। तो नारद जी ने यही बात कही कि महाराज कोई ऐसी पितामह, कोई ऐसे व्रत बताइए, कोई अनुष्ठान बताइए जिससे जीवात्मा को नरक न जाना पड़े। तो ब्रह्मा जी ने कहा था नारद से, नारद जी आपको मैं एक कथा सुना रहा हूं, ध्यान देकर के सुनिए। सतयुग की बात है। सतयुग में एक राजा हुए सूर्यवंश में, जिनका नाम था मानधाता। आप लोग सुने होंगे। मानधाता धर्मपरायण राजा थे। भक्ति भाव से संतों की, महंतों की, ब्राह्मणों की सबकी सेवा करते, बड़ा भक्त प्रिय, बड़ा धर्म प्रिय, धर्मपरायण थे। एक समय की बात है कि बहुत दिनों तक उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई। तो जब बारिश नहीं हुई तो राजा बड़ा चिंतित रहने लगे। एक दिन की बात है, कुछ प्रजा लोग इकट्ठा होकर के राज दरबार में सम्मिलित हुए, आए और सबने राजन से कहा कि राजन, पूरी प्रजा त्राहि त्राहि कर रही है, क्योंकि अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है। कई वर्षों से बारिश न होने की वजह से अन्न उगना बंद हो गया है। इसी वजह से अन्न समाप्त हो गया है राजकोष में। सारी प्रजा भूख के मारे त्राहिमाम कर रही है, जल के मारे त्राहिमाम कर रही है। आप कोई उपाय कीजिए। जब प्रजा अगर जब कहने लगे तो राजा की और चिंताएं बढ़ गई। राजा सोचने लगे क्या उपाय करें। राजा ने कहा कि भाई हम तो सारा यज्ञ तब, अच्छा यज्ञ इत्यादि बंद हो गए थे, क्यों? अकाल पड़ गया था, ब्राह्मणों को दक्षिणा कहां से आए? सब लोग यज्ञ करना, सब लोग भोजन में परेशान थे। जब धन नहीं होगा, धर्म कहां से होगा? राजा परेशान होकर के अपने घोड़े पर बैठे, सवार होकर के और जंगलों में निकल पड़े। भाई कोई ऐसा व्यक्ति मिले, तपस्वी, कोई साधक मिले जिससे मैं उपाय पूछूं। आपको बता दें कि उपाय पूछें, ऐसे व्यक्ति से पूछे जो उस विषय का मर्मज्ञ हो। ऐसा नहीं कि राह चलते किसी को बुला ले, किसी से पूछ ले, नहीं। महाराज मानधाता पूछने के लिए जंगलों में निकल गए ऋषियों से। क्यों? उनके आसपास ब्राह्मण नहीं थे। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा जो यज्ञ होगा, जो योग्य होगा, जो तपस्वी होगा, जो साधक होगा, जो विद्वान होगा, मैं उससे पूछूंगा। उस विद्वान की तलाश में, उस साधक की तलाश में, उस तपस्वी की तलाश में निकल पड़े। तो आप भी कुछ पूछना हो ना, विद्वान व्यक्ति से पूछिए। जैसे मर्जी, जिससे मर्जी मत पूछिए। और जिससे मर्जी पूछने का ही कारण है कि आज एक एक व्रत 2-2 दिन, 4-4 दिन मनाई जा रहे हैं। महाराज मानधाता जब निकले ना, तो जंगल में
एक ब्रह्मा जी के पुत्र हैं महाराज अंगिरा ऋषि, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो अंगिरा ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे तो महाराज ने अपनी सारी व्यथा सुनाई और कहा कि महाराज देखिए, मैं धर्म परायण हूं, मैं धर्म को मानता हूं, मुझे पता है कि राजा अगर अधर्मी होगा तो प्रजा को कष्ट होगा। ध्यान रखना आप सब, राजा इसलिए चुनना ना, राजा चुनते समय इस बात का ध्यान रखना कि राजा कैसा है हमारा। राजा के कर्मों का फल प्रजा को भोगनी पड़ती है। राजा धार्मिक होगा तो प्रजा सुखी रहेगी, राजा धर्मी होगा, अत्याचारी होगा, दुराचारी होगा, व्यभिचारी होगा तो उसका फल प्रजा को भोगनी। महाराज माता ने कहा कि महाराज मैं धर्म परायण हूं, मुझे पता है कि मेरे कर्मों का फल मेरी प्रजा भोगेगी। मैं यज्ञ करता हूं, तप करता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, इसके बावजूद भी हमारे राज्य में अकाल पड़ गया है महाराज, क्या कारण? अब एक बात मैं कह रहा हूं, कुछ लोगों को खराब लगेगी, लेकिन खराब मत मानिएगा, शास्त्र की बात है। महाराज अंगिरा ने कहा कि हे राजन, आपके धर्म परायणता में कमी नहीं है, आपको धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान में कमी नहीं है, आपकी व्यवहारिकता में कमी, आहार व्यवहार में कमी नहीं है। कमी क्या है? बोले ब्राह्मणों को अधिकार है कि वो तपस्या करे, ब्राह्मणों को अधिकार है कि यज्ञ करे, ब्राह्मणों को ही अधिकार है कि वेद का पाठ करे। आपके राज्य में एक शूद्र है, वह तपस्या कर रहा है और इसी वजह से आपके राज्य में सूखा पड़ गया है। अब बहुत लोग मुझे खराब कहेंगे, मुझे मत खराब करना, आप लोगों को अगर समझ में आएगी ना तो पद्मा एकादशी की कथा पढ़ लेना, समझ में आ जाएगी। एकादशी महात्म्य में पढ़ लेना। महाराज अंगिरा ऋषि ने कहा कि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, और शूद्र को आप जाइए, उसको तपस्या करने से रोकिए, नहीं तो आपके राज्य में कोई उपाय काम करने वाला नहीं है। एक शूद्र तपस्या कर रहा है। अब देखिए, राजन ने कहा, राजा सूर्यवंश से क्षत्रिय हैं, बोले महाराज मैं क्षत्रिय हूं और हमारे लिए सारी प्रजा हमारी प्रिय है। देखिए सनातन क्या है, सनातन की सुंदरता को समझिए आप। महाराज ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजा हूं, तो इसलिए हमारे लिए हर प्रजा प्रिय है, हर प्रजा हमारे पुत्रवत है, चाहे वह कोई भी हो। तो मैं उसको मार नहीं सकता, उसको मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। महाराज कोई रास्ता बताइए। तो पता है क्या कहा महाराज अंगिरा ऋषि ने? अंगिरा ऋषि ने कहा कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आएगी, पद्मा एकादशी, विधि पूर्वक आप उस एकादशी का व्रत करेंगे, उस व्रत के पुण्य के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा होगी। और आपको बता दें कि महाराज अंगिरा ऋषि के कथनानुसार महाराज मांधाता अपने राज्य में आए हैं, मंत्रियों सहित पद्मा एकादशी का व्रत किया है और इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में वर्षा हुई है और उस वर्षा से अन्न उगा है और पूरी प्रजा में खुशहाली आई है। तो आप सबसे मैं पुनः दोबारा एक बार कहना चाहूंगा कि आप राजा भी जो हमारी इस बात को सुन रहे हैं, तो उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप पद्मा एकादशी का व्रत अवश्य करें, बल्कि हर व्यक्ति को करना चाहिए। हर व्यक्ति को पद्मा एकादशी व्रत करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में अगर किसी को आप कहें कि आप, क्योंकि आजकल वैसे ही चल रहा है ब्राह्मणवाद, तो ये बात हो, जातिवाद, ये सब नहीं, इसको ऊपर उठिए। आप ना राष्ट्रवाद की बात समझिए, आप ना मानवता की बात समझिए, जो सदैव ही हमारे सनातन पद्धति ने सबके लिए बताई है। तो इसलिए हर व्यक्ति पद्मा एकादशी का व्रत करें और इस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से राजा भी आपका शुद्ध होगा, आपकी प्रजा में खुशहाली आएगी। हर राजा से मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सभी लोग व्रत करें और पूरी जनमानस को मैं कहना चाहूंगा कि पद्मा एकादशी का व्रत आप अवश्य करें, क्योंकि आप कोई अपने परिवार का राजा है, कोई अपने गांव का राजा है, कोई अपने देश का राजा है। तो मैं सबसे कहना चाहूंगा सभी लोग इस पद्मा एकादशी को व्रत करें, इस पद्मा एकादशी का लाभ उठाएं और इस पद्मा एकादशी करने वाले व्यक्ति कभी भी नरकगामी नहीं होते, नरक के दरवाजे पर नहीं जाते। तो इसी बात को लेकर के अपनी वाणी को हम विराम करते हैं। आप सभी को पुनः दोबारा हरिशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण।